करौली शंकर महादेव की। एक संपूर्ण साधक डॉक्टर श्री संतोष सिंह भदौरिया। श्री करौली शंकर महादेव जी संपूर्ण जीवन परिचय। अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है, चमत्कार नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति विषय वस्तु या घटना समझ में नहीं आती, उसमें क्रिया प्रक्रिया नहीं दिखती है, तभी तक वह रहस्य लगती है। अन्यथा सब कुछ साफ साफ है, पारदर्शी है। कोई व्यक्ति महापुरुष या संत या उनके कृत्य इसलिए रहस्यमय लगते हैं क्योंकि उनसे मिलने वाले आमजन उनके द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा या विद्या का सीधे सीधे आशीर्वाद या किसी भी रूप में लाभ लेने आते हैं। उन्हें जानने या विद्या को समझने नहीं, सभी लोगों में जानने समझने की भूख भी नहीं होती, पात्रता भी नहीं होती, सबकी जरूरत भी नहीं बनती, इसीलिए वह थोड़ा बहुत लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अन्यथा किसी दूसरे देने वाले की तलाश करते हैं, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, इसे ही भटकना कहते हैं। मगर कुछ होते हैं जिन्हें जानने समझने की भूख होती है, लेने की नहीं, बल्कि कुछ पाकर तृप्त होकर कुछ देने की ललक होती है। वे खोजते हैं, भटकते हैं, तब साधना करते हैं, फिर कुछ देने लायक हो पाते हैं। देने वाली सर्वश्रेष्ठ वस्तु समझ, ज्ञान और ऊर्जा ही है, और ऐसे होते ही वे रहस्यमय लगने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जित करने वाला स्रोत दिखता नहीं है, वह दिख भी नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार भाव आंखों या यंत्रों की पकड़ में नहीं आते, केवल वासु सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान ऊर्जा भी नहीं दिखती, केवल उसका प्रभाव और प्रभाव के कारणों से आने वाले लक्षण दिखते हैं। बहुत कोशिशों के बाद यंत्रों से केवल इन लक्षणों में आने वाले उतार चढ़ाव ही पकड़ में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखकर उनके बहुत सारे चीर परिचितों को ऐसा भी लगता है जैसे कि उन्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल गया हो, जबकि बहुत सारे लोग कठिन साधना तब करते ही रह गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब कुछ नियम से ही होता है। और मुख्य बात यह है कि यह सिर्फ इस शरीर यात्रा या एक दो जन्म भर का मामला भी नहीं है, बल्कि जन्मों की साधना का फल प्रतिफल होता है, प्रारंभ होता ही है। कानपुर के डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया को बाल्यकाल से जानने वालों को लगता है कि इन्हें बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल गया। कई बार स्वयं श्री भदौरिया जी को भी लगता है कि उन्हें वह सब एकाएक मिलता गया, जिसके लिए कम प्रयास किए या जितने के बारे में सोचा भी नहीं था, उससे अधिक मिल गया। इसलिए बहुत परिचितों को भी सहज विश्वास नहीं होता कि वे चुटकी बजाकर या छड़ी घुमाकर किसी का कष्ट दूर कर देते हैं। वे उसके लिए अब रहस्यमय हो गए हैं, क्योंकि जिन श्रीमान संतोष सिंह भदौरिया को वे जानते समझते थे, वे सफल राजनीतिज्ञ हो सकते थे, वैद्य हो सकते थे, या बड़े कारोबारी हो सकते थे, जैसा कि उनका अभ्यास रहा है। बाबा या गुरु डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया उनकी कल्पनाओं में नहीं थे। आश्चर्य यह है कि स्वयं भदौरिया जी ने भी इतना नहीं सोचा था। फिर क्या, कैसे, क्यों, कब हो गए, यह एक रोचक कथा है। बाल्यकाल के अनुभव। कानपुर में वर्ष 1964 को जन्म हुआ। उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड भदावर का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में रहने लगा था। बाल्यकाल से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही, अलबत्ता धार्मिक साहित्य पढ़ने का शौक बचपन से ही था। अध्यात्म में रुचि थी, मन सेवाभावी था। 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान की मुद्रा में बैठना, ध्यान करना अच्छा लगता था। जब 9-10 वर्ष की आयु रही होगी, तब एक पुस्तक घर में ही मिली, सदासत कथा साधुभा सेवनिया। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थी। वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें छोड़कर इसकी कहानियां पढ़ा करते थे, दादी को सुनाते थे। उन्हें भी अच्छा लगता था। दादी श्रोता पौत्र वक्ता दोनों मस्त, किंतु पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही, तो वे इस पुस्तक को छुपा देते थे। फिर बाल संतोष उसे ढूंढते और चोरी चुपके पढ़ते थे। बचपन से ही अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो गए थे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लगता था कि कहीं शंख बज रहा, कहीं बांसुरी, तो कभी लगता था एक साथ हजारों रावण जल रहे हैं। बहुत प्रकाश हो जाता था। धीरे धीरे इनकी आदत हो गई। साधु संतों से मिलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। 14-15 वर्ष की अवस्था में अपने घर की कोठरी में छुपकर रात रात भर साधना करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि घर परिवार व मोहल्ले के लोग इन्हें पागल मानने कहने लगे थे। युवावस्था का विद्रोह।
सेवाभावी थे, युवावस्था में छात्र राजनीति करने लगे, निडर थे, कुछ विद्रोही भी थे, इसीलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही, लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हिंदूवादी नेता बन गए। दूसरे 17 जिलों में भी संगठन खड़ा कर दिया। स्पष्ट कर दें कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाला साहेब ठाकरे जी वाली शिवसेना नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अलग थी। हालांकि बाद में बाला साहेब ठाकरे जी तक इनके नाम की चर्चा पहुंची तो उनके स्वयंसेवक लोग वर्ष 1986 में भदौरिया जी से कानपुर में उनके फजलगंज कार्यालय में आकर मिले। फिर उनकी बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात हुई, कुछ वर्ष उनके साथ भी काम किया। राजनीतिक यात्रा। शिवसेना के मंच से उन्होंने आरंभ में मुंबई की शिवसेना की तरह हिंदुत्व के लिए कार्य किए, लेकिन बहुत जल्द उनका ध्यान किसानों की समस्याओं पर गया। फिर उन्होंने किसानों के लिए भी अधिक कार्य किए, इसीलिए किसानों में उनका बेहद सम्मान रहा। किसान राजनीति में सक्रियता के कारण ही वर्ष 1992 में उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक विंग भारतीय क्रांति दल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगले 10 वर्षों तक उन्हें जोरदार किसान राजनीति की कई बार सीधे प्रशासन से टकराव हुआ, कई बार जेल गए। उनके जेल जाने पर स्वयं महेंद्र सिंह टिकैत में भी आंदोलन चलाया था। वर्ष 2002 से 2003 तक यही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर शहर में रियल एस्टेट का व्यापार भी किया, जिससे धनोपार्जन होता रहा। वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान यूनियन की स्थापना की, किसान हितों की लड़ाई लड़ते रहे। वर्ष 2005 से 2011 तक 2 बार कपड़ा मंत्रालय में सलाहकार भी रहे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर का पद है, और राष्ट्रपति अमित करते हैं। इस तरह से इनकी लंबे समय तक राजनीतिक यात्रा जारी रही, लेकिन भदौरिया जी आमजन के लिए कुछ कौन से भी बड़ा और फोर्स करना चाहते थे, इसीलिए राजनीतिक क्रियाकलापों से दूरी बनाई और सीधे मानवीय विकास पर कार्य करने लगे और राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले लिया। आध्यात्मिक यात्रा। भदौरिया जी की अध्यात्म में तो रुचि थी, साधु संतों का संरक्षण लगता था, लेकिन तंत्र मंत्र व्यवस्था से वे अनजान थे। रुचि भी अधिक नहीं थी। संयोग देखिए, उन्हें पहले जो गुरु मिले वे तंत्र विद्या के ही सम्राट थे। फतेहपुर के बरिगवा गांव निवासी तंत्र गुरु श्री राधा रमन मिश्र जी बाबा जी, उनसे उनकी मुलाकात बहुत सामान्य तरीके से ही हुई। पहली मुलाकात की इस घटना का जिक्र एक समाधिस्थ संत श्री राधारमण मिश्र जी अध्याय में है। भदौरिया जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में दीक्षा प्रदान करें। इस पर श्री राधारमण मिश्र जी ने इनकार करते हुए कहा कि बेटा, अध्यात्म मेरा विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म की आरंभिक जानकारी देकर कहा कि इस विषय को तुम्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है और तुम्हें इसे समझना ही चाहिए। इसके लिए एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें उम्र के 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। इस पर भदौरिया जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? वे अवधि में बोले कि हमरे जैसा हुई, वे स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपनी लिखी हुई पुस्तकें तुम्हें भेंट करेंगे। भदौरिया जी को उस समय यह बातें बड़ी अजीब सी रहस्यमय लगती थी, क्योंकि उनका तो कोई आश्रम ही नहीं था। आश्रम होगा ऐसा विचार भी नहीं था। और राधारमण मिश्र जी कह रहे हैं कि तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं तुम्हारे आश्रम आएंगे। इसके बाद वर्ष 1993 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण मिश्र जी ने डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया को अपने भौतिक जनेऊ से अपना पहना हुआ जनेऊ उतारकर पहनाया, संस्कारित किया, अपना धर्मपुत्र घोषित किया तथा ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह भी करवाया। इसके बाद वर्ष 1994 में पूजनीय बाबा जी ने इच्छा मृत्यु का वरण करके महासमाधि ले ली। महासमाधि के पूर्व बाबा जी ने ग्राम वासियों से कहा कि मेरे समाधिस्थ
उन्हीं के पश्चात कुछ आंधी तूफान आए तो डरना मत, वही हुआ भी। एक भयानक तूफान बरिगवा में उठा। ग्राम और आसपास के जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़कर गिर गए। फिर एक अद्भुत शांति छा गई। पूजनीय बाबा जी हमेशा श्री भदौरिया जी से कहा करते थे कि बच्चा, अब हम कबो दोबारा जन्म न लेबो, यो हमार आखिरी जन्म आए। भदौरिया जी उनकी समाधि पर नियमित रूप से नमन करने जाते रहे। बाकी समय समाज सेवा और रियल स्टेट के व्यापार में लगे रहे। श्री भदौरिया के मुताबिक देहावसान के करीब 3 वर्ष बाद एक रात को श्री राधारमण मिश्र जी सपने में आए और उन्हें तंत्र की दीक्षा दी। यह दीक्षा कार्यक्रम लगातार 3 रात तक चलता रहा। दीक्षोपरांत कुछ अलौकिक अनुभव होने लगे जो भदौरिया जी सोचते चाहते ऐसी घटना घट जाती। उन्हें लगा कि बिना प्रयास, बिना किसी अनुष्ठान के उन्हें कोई शक्तियां प्राप्त हो गई है। वे स्थान बीमार को छू लेते तो उन्हें आराम हो जाता। वह स्वयं हैरान थे क्योंकि विधि की पूर्ण विद्या का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था और यह सब शक्तियां प्राप्त हो गई। वर्ष 2001 में कानपुर के पास एक गांव करौली में खेती के लिए जमीन खरीदी और उसी जमीन के कुछ भाग में स्कूल, अनाथालय आदि का विचार मन में था। यहाँ आध्यात्मिक अनुसंधान होंगे, यह विचार में भी नहीं था। अलबत्ता आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान के कारण भव्य नवग्रह मंदिर बनाने का जरूर विचार आया। इसलिए उस परिसर का प्रभाकरण लवकुश आश्रम के नाम से कर दिया गया। लवकुश श्री भदौरिया जी के दोनों पुत्रों के नाम हैं। नवग्रह मंदिर के लिए शनि गर्म ग्रह तैयार हो गया। पहली मंजिल भी तैयार हो गई। तेजी से कार्य चलता रहा। इसी क्रम में वर्ष 2009 में उनके मित्र कानपुर के स्वरूपनगर निवासी विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया जी की सलाह पर IIT कानपुर में चल रही मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या की कार्यशाला में क्या कहना में हिस्सा लिया। कार्यशाला का प्रबोधन HBTI कानपुर में प्रवक्ता रहे गणेश बागड़िया जी कर रहे थे। भदौरिया जी ने पूरे 7 दिन तक उसमें प्रतिभाग किया, पूरे वाङ्मय को समझा। वे जीवन विद्या से काफी प्रभावित हुए। अपनापन ऐसा लगा जैसे कि अपनी ही बात हो रही है। उसमें स्वाहित और सर्वहित के लिए कुछ अच्छे और सहज रास्ते निकलते और दिखे। इसी आलोक में मध्यस्थ दर्शन है प्रतिपादक अनुसंधानकर्ता अग्रहर नागराज जी के नाम से भी परिचय हुआ। चूंकि नागराज जी का वाङ्मय कितना अच्छा था, इसीलिए भदौरिया जी की उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वह तो पहले से ही संतों के पीछे दौड़ते रहे थे। भदौरिया जी शिविर के कुछ दिनों बाद ही नागराज जी से मिलने अमरकंटक पहुंच गए। भदौरिया जी बताते हैं कि नागराज जी के दरवाजे पर पहुंचते ही उनके अंतर्मन से एक दिव्य शक्ति का संदेश आया कि हमारा कार्य पूरा हो गया, हम हिमालय जा रहे हैं। कभी बाबा श्री राधारमण जी मिश्र जी ने आदेश किया तो फिर मिलेंगे। भदौरिया जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह कौन थे जो संदेश दे रहे हैं और हिमालय जा रहे हैं। बहरहाल नागराज जी से मिले, बहुत हल्की फुल्की सथी ही मुलाकात हुई, लेकिन प्रभावित पूरे हुए। वहां से वापस आकर नवग्रह मंदिर निर्माण में लग गए। वर्ष 2010 के आरंभ के महीने में एक दिन गुड्डा भैया का फोन आया कि नागराज जी तुम्हारे आश्रम आना चाह रहे हैं। हालांकि उस समय नागराज जी के कुल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कानपुर आने के लिए तैयार थे। बहरहाल तय तिथि को उनका आगमन हुआ। वे आए, गाड़ी से उतरते ही भदौरिया जी के कंधे पर हाथ रखा और उनका सहारा लेते हुए कहा कि मैंने अपना वचन पूरा किया, आपका मनोरथ पूरा हुआ। भदौरिया जी यहाँ भी नहीं समझ पाएगी कौन से वचन की बात कर रहे हैं, पर संकोचवश पूछा भी नहीं। श्री नागराज जी करीब 4 घंटे आश्रम में रहे। जाते समय उन्होंने मोटे पेपर से अबद्ध एक बड़ा 7 पैकेट उपहार स्वरूप उन्हें भेंट किया। भदौरिया जी ने उस पैकेट को आश्रम में रखवा दिया। उस समय कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री M.K. मेश्राम, गुड्डा भैया जी समेत कानपुर के कई गणमान्य लोग आश्रम में
अगले दिन सुबह को कानपुर शहर स्थित आवास पर भदौरिया जी की पत्नी ने उन्हें ध्यान दिलाने की मुद्दा में प्रश्न किया कि आपकी उम्र कितनी हो गई। अचानक झटका सा लगा। वे 44वें वर्ष में थे और फिर श्री राधारमण मिश्र जी की वे सभी बातें याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि 44वें वर्ष में तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु स्वयं चलकर तुम्हारे आश्रम आएंगे और अपने हाथ से लिखे पुस्तक का एक सेट भेंट करेंगे। वे तुरंत आश्रम आए और एक पैकेट खोलकर देखा तो उसमें 13 किताबें थी। वे सभी पुस्तकें मध्यस्थ दर्शन आधारित जीवन विद्या की पुस्तकें थी। यह वाङ्मय स्वयं नारायण जी ने लिखा है। तत्क्षण ही श्री भदौरिया जी को पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी और उनके कथन का स्मरण हुआ जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे आध्यात्मिक हमारे जैसे ही होंगे। फिर दोनों की समानताओं का मिलन किया। दोनों ही गुरु करीब 6 फुट लंबे, दोनों ही सांबले सलोने, दोनों ही गृहस्थ, दोनों ने ही आरंभिक काल में कुछ एक लोगों को छोड़कर किसी को दीक्षा नहीं दी। दोनों ने ही दान चंदा जीवन भर नहीं लिया। दोनों ही अपनी अपनी विधाओं के महारथी। दोनों की ही भावना लोक कल्याण। दोनों के वस्त्र सफेद, न कोई पीठ, न कोई दरबार, न कोई मठ। यह सब समझकर भदौरिया जी काफी प्रफुल्लित हुए। उन्होंने मन से श्री नागराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन भदौरिया जी उनसे मिलने अमरकंटक आश्रम गए। आइए राजा साहब कहकर श्री नागराज जी ने उनका स्वागत किया। वहां पहुंचकर एक और रोचक प्रसंग पता चला। श्री नागराज जी बैठे हुए थे। उनके सिरहाने पर कांच की एक बोतल में गुलाब की पीसी हुई पत्तियों का चूरा रखा था। नागराज जी बीच बीच में उसमें से निकालकर चूरा खा लेते थे। वह गले में फंसता था तो खांसते थे। भदौरिया जी ने यह देखा। नागराज जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पुत्री अम्बा दीदी को बताया कि यह चूरा खाने से खांसी हो रही है, उसे वहाँ से हटा क्यों नहीं देती। इस पर अम्बा दीदी ने लाचारी दर्शाते हुए कहा कि भैया ये गुलाब आपके आश्रम से ही लाए हैं, ये उन्हें ही खाए जा रहे हैं। फिर उन्हें इसके पीछे का एक और रोचक प्रसंग बताया। श्री नागराज जी करौली धाम आश्रम में आए थे। उस समय भदौरिया जी ने गुलाब की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। नागराज जी ने उस माला को उतारकर अपने सम्मान में रखवा दिया। जाते समय वह बांदा में भी एक परिचित के यहाँ रुके थे। वहाँ से अमरकंटक के लिए निकले कि चित्रकूट के पास पहुंचकर श्री नागराज को गुलाब की उस माला पर ध्यान आया। उन्होंने अपने साथ वालों से पूछा वह माला कहाँ है, तो पता चला कि माला तो बांदा में ही छूट गई। नागराज जी ने तुरंत गाड़ियाँ रुकवाई और बोले कि वापस जाओ, पहले बांदा से वह माला लेकर आओ। यही हुआ। एक गाड़ी आपस गई और बांदा से माला लेकर आई। करीब 2 घंटे नागराज जी चित्रकूट में ही रुके रहे। उस माला को अमरकंटक ले जाकर फूलों को धूप में सुखवाया। फिर पत्तियों का चूर्ण बनवाया और कांच की छोटी बोतल में भरवाकर अपने सिरहाने रखवा लिया। तो बीच बीच में खाते रहे। भदौरिया जी को जिज्ञासा हुई। उनसे पूछा कि इसे क्यों खा रहे हैं, लेकिन श्री नागराज ने उनके प्रश्न को टाल दिया और अन्य विषयों पर चर्चा करने लगे। हालांकि कई वर्ष बाद कर्म फल भोग की व्यवस्था को समझते समय भदौरिया जी की यह जिज्ञासा स्वतः ही शांत हो गई। वह समझ गए कि श्री नागराज जी ने कर्मफलों की पूर्ति के लिए ही यह सब किया। आगे की चर्चा के दौरान श्री नागराज जी ने कि नवग्रह मंदिर क्यों बनवा रहे हो, जवाब दिया कि इससे शांति मिलेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि कौन सा मंदिर है जहां किसी को शांति, तृप्ति, ज्ञान प्राप्ति मिल गई हो। फिर उन्होंने पूछा कि मंदिर का मतलब बताओ। भदौरिया जी नतमस्तक हो गए। इसके बाद नागराज जी ने कहा कि जहां मानव को मानव के द्वारा सही जीने की दिशा मिले उस स्थान को मंदिर कहते हैं। इसलिए नवग्रह के बजाय मानव मंदिर होना ज्यादा सार्थक है। भदौरिया जी को बात समझ आई और इनके मुख से निकले शब्दों के अनुसार उस भवन को मानव मंदिर का ही स्वरूप दे दिया। तभी से वहां पर मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संयम यानी शरीर और मन स्वस्थता के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी आलोक में आश्रम परिसर में प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान संचालित हुए, जिनमें प्रतिदिन हजारों लोग की निःशुल्क चिकित्सा की गई। तंत्र व्यवस्था को समझने की यात्रा
पूजनीय बाबा जी राधारमण मिश्र जी के शरीर छोड़ने के 24 वर्ष के पश्चात आश्रम में एक कर्मचारी को अदृश्य बाहरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। लोगों के बताए अनुसार तमाम तांत्रिक अभिचारक ठीक करने का प्रयास करते रहे, वह ठीक नहीं हुई, समस्या बढ़ती ही गई। शायद यह प्रकृति का ही घटनाक्रम था। भदौरिया जी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, स्वयं को असहाय पा रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। यह जरूर होता था जब भी वे उस कर्मचारी के सामने जाते तो वह थोड़ा आराम में होती, लेकिन पीड़ा बनी ही रहती। उस दौरान एक गहरी अनुभूति हुई जिस दिव्य शक्ति ने उन्हें अमरकंटक में श्री नागराज जी के दरवाजे पर छोड़ा था, जिसने हिमालय चले जाने का संदेश दिया था। उसी शक्ति का फिर से आगमन हुआ और कुछ गुप्त साधनाएं करने का आग्रह किया। यह भी कहा कि यह पूजनीय बाबा श्री राधारमण मिश्र जी सा आदेश है। यहाँ बता दें कि यह वही शक्ति स्वरूप था जो श्री राधारमण मिश्र जी को कोटा वाले आश्रम में मिला था। सांवला सा व्यक्ति जिसने श्री राधारमण मिश्र जी को अपने कंधे पर बैठाकर रेलवे स्टेशन पर भी छोड़ा था। यह भी उल्लेखनीय है कि दीक्षा के बाद से इस लंबे अंतराल में उन्हें सपन में भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए थे। फिर बाबा के आदेशानुसार प्रकृतिक और शरीर की और श्री नागराज जी के निर्देशानुसार जीवन को समझने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। भदौरिया जी कहते हैं कि यदि श्री नागराज जी से जीवन के बारे में स्पष्टता नहीं हुई होती तो वह तंत्र व्यवस्था को भी नहीं समझ पाते। आज जो कर पा रहे हैं वह करना भी संभव नहीं था। शायद यही नीति भी जो अध्यात्म में रुचि रही, शायद इसीलिए बाबा श्री राधारमण मिश्र जी ने उन्हें तंत्र की दीक्षा नहीं दी, अध्यात्म में बने रहने दिया। यथा वे तंत्र व्यवस्था के ही होकर रह जाते और यह भाग छूट जाता। भदौरिया जी का मानना है यह बाबा की ही कृपा है जो उन्होंने श्री नागराज जी से मिलवाया, जहां से नई दिशा मिली। बहरहाल गुप्त साधना के इस क्रम में भदौरिया जी बरिगवा में बाबा जी की समाधि पर दूसरे तीसरे दिन जाने लगे, जबकि पहले वे वर्ष में 1-2 बार ही जाते थे। वहां जाकर साधनाएं करने लगे, लेकिन बरिगवा गांव वालों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगता था कि भदौरिया जी तंत्र मंत्र करते हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं थी। वह सामान्य हवन करते थे जैसा कि आज भी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनसे बेहद रुखा व्यवहार किया। इसके बाद भदौरिया जी ने वहां जाना कम कर दिया, क्योंकि बाबा ने ही संदेश दे दिया था कि वहां जाने का आवश्यकता नहीं है। बहरहाल उन साधनाओं से वह महिला कर्मचारी ठीक हो गई। यह सुनकर अन्य लोग भी करौली धाम आश्रम आने लग गए, वे भी ठीक होने लगे। इससे भदौरिया जी का विश्वास और बढ़ गया। शक्तियों का आगमन। इसके बाद एक दिन रात्रि में दिव्य निर्देश मिला कि तैयार हो जाओ, आश्रम में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हो रहा है। वह 28 एवं 29 नवंबर की अर्धरात्रि वर्ष 2016 शरद ऋतु की मार्गशीर्ष अमावस्या कृष्ण पक्ष की तिथि थी। अर्धरात्रि को वे आश्रम के पीछे निर्जन लान में अकेले बैठकर प्रतीक्षा करने लगे कि अचानक तूफान से उठता दिखाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया, फिर शांत हो गया। कुछ ही क्षण पश्चात सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। आंखें खोलकर देखा तो प्रकाशपुंज के रूप में बाबा श्री राधारमण मिश्र जी थे, सशरीर थे। उन्होंने गले लगा लिया। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई चीज भर रही हो, जैसे खाली घड़ा पानी से भरता जाता है, ऐसी अनुभूति हुई। वे रो पड़े और बाबा जी से कसकर लिपट गए। बाबा जी ने कहा कि ऐसे दुखी होंगे तो मुझे कष्ट होगा। मैंने तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें पूर्ण होते देखने के लिए 24 वर्ष प्रतीक्षा की है। आज वह शुभ घड़ी आ गई है। जो शुभ कार्य मैं अपने जीवन काल में शरीर की उम्र की मर्यादा के कारण नहीं कर पाया, उसे तुम्हें पूरा करना है। तंत्र विद्या को पूरे विश्व में पुनः स्थापित करके उसे सम्मान दिलाना है और प्रमाणित करना है। और करौली धाम का नामकरण। इसके पश्चात पूजनीय बाबा जी के साथ करीब 10 मिनट की वार्ता ने श्री भदौरिया जी को नई ऊर्जा से भर दिया। बाबा जी ने आश्वस्त किया कि आज से संसार की कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हारा सामना न कर सकेगी और आज से इस स्थान पर भगवान शिव तथा माता कामाख्या, माता तारा व माता महाकाली का संयुक्त रूप नित्य विद्यमान रहेगी। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ वह माता कामाख्या का निर्णय है। आज से ही भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या की संयुक्त शक्ति करौली धाम के नाम
से जानी जाएगी। विश्व भर से लोग यहाँ आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समय समय पर कई और शक्तियाँ भी मानव जाति की आवश्यकता अनुसार तुम्हारे आग्रह पर जागृत होती रहेगी। उस दिन 3 शक्तियाँ जागृत की प्रदान की। इस प्रकार को चीजें जीवन विद्या में विचार के रूप में समझी थी। उनका अभ्यास प्रयोग शुरू हुआ। भदौरिया जी कहते हैं कि वह भी पहले भूत प्रेत को ही बाधा समस्या समझते थे, अनुभव से हल करने की कोशिश करते थे। जब नहीं कर पाते थे, अटक जाते थे, तब बाबा जी से पूछते थे तो बाबा बस मुस्कुरा देते थे, फिर कहते थे करते रहो, जल्दी ही समझ जाओगे। बड़े दिनों तक संकट रहा। फिर करौली आश्रम में पूजनीय बाबा जी के कहने पर 3 त्रिशूल स्थापित किए। जो भी उसे पकड़ता था वह उनसे चिपक जाता था। फिर अदृश्य सत्या द्वारा उस व्यक्ति पर का 20 बाहरी नकारात्मक जीवन आत्माओं की बहुत पिटाई होती थी। और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यह कहते कहते जो समझ आया वह बहुत खतरनाक था कि कैसे हर मानव संकट में है। भूत प्रेत से ज्यादा उनके पूर्वज है। क्यों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरह से मानव के लिए संकट बन गए। भदौरिया जी कहते हैं कि काफी कुछ साफ हो गया है। जितना समझा गया उसका उपचार चल रहा है, जिससे लाखों लोग आभान्वित हो रहे हैं। जो बचा है उसी पर अनुसंधान चल रहा है। विश्वास है कि मानव जाति को संकट से निकलने के लिए प्रकृति और भी नए रहस्यों को उजागर करेगी ही। चूंकि करौली धाम में ईश्वरी चिकित्सा आरंभ हो गई और कई आध्यात्मिक शोध अनुसंधान भी चल रहे हैं, इसलिए इस स्थल का नामकरण ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम के रूप में किया गया। यहीं पर हुए शोध में यह तथ्य सामने आया है कि बाहरी नकारात्मक शक्तियां ही मानव का सबसे बड़ा संकट है, जिन्हें परंपरा में भूत प्रेत के रूप में पहचाना गया है। शोध में यह भी उजागर हुआ है कि व्यक्ति की समस्या भूत प्रेत ही नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वज और क्रॉस डीएनए के पूर्वज हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण जी यह कह रहे हैं कि प्रेतों के बंधन में बनकर रहने को मजबूर मानव के पूर्वज अपनी मुक्ति के लिए तरस रहे हैं, जो कि दुख, मानसिक पीड़ा तथा मृत्यु के समय की पीड़ा के गहरे भाव में डीएनए में मौजूद रहते हैं। वह अभी भी भारी समस्या और गहरे दुख में हैं। उन्हीं की वजह से व्यक्ति भी समस्याओं और दुखों से घिरे रहते हैं, जिनकी मौजूदगी के कारण ही उनके जीवन काल के रोग व समस्याएं परिवार के सदस्यों में दिखाई देने लगती है। तमाम दवा, इलाज, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका के बावजूद व्यक्ति स्वस्थ होने के स्थान पर और अधिक समस्या में घिरते जाते हैं। अंततः समस्या या बीमारी असाध्य होकर मौत का कारण बन जाती है। फलत मृत्यु के पश्चात व्यक्ति भी अपने पूर्वजों की ही भांति एक पूर्वज बनकर अपने ही डीएनए में, अपने वंशजों में रहने लगते हैं। फल स्वरूप कोई भी मनुष्य अपने पूर्वजों की भांति ही अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। यही क्रम चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि पूर्वज मुक्ति पाकर पुनर्जन्म ही ले लेते हैं। करौली धाम में पूर्वजों को मुक्ति प्रदान कर मनुष्य की समस्याओं, बाधाओं की समाप्ति कर दी जाती है। दिन प्रतिदिन इस धाम की ख्याति फैलती जा रही है संपूर्ण विश्व में। यह परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री करौली शंकर महादेव डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया जी संपूर्ण जीवन परिचय आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं व ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूले। एक बार प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हरिहर।